हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही खास सुबह से एक खास दिन की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और इस खास दिन की शुरुआत हुई है दोस्तों इतनी प्यारी प्यारी सुबह के साथ और हमारे कामों के साथ। तो सुबह के काम तो रोज के वही होते हैं। सुबह नीचे पूरे घर की सफाई हमने कर दी थी, उसके बाद आ गए थे छत पर, क्योंकि छत पर रोज सफाई तो नहीं हो पाती है और आज खास त्यौहार है तो इसके लिए हमने सोचा छत की भी सफाई कर देते हैं। तो पूरी छत पर हमने झाड़ू लगा दी है। उसके बाद आ गए हैं रसोई में, रसोई को साफ करके अब इसकी जो है मिट्टी से पुताई कर देते हैं। चारू भी अभी सोकर उठकर आई हैं। और दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद आ ही गया है करवा चौथ का त्यौहार। तो हमारी सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, कितना ज़्यादा इंतज़ार रहता है इस त्यौहार को लेकर कि करवा चौथ आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। और आज के दिन हम सभी महिलाएं निर्जल व्रत भी रखती हैं, तो सुबह से हमारा भी व्रत है। और नहाने के पहले के जो जितने भी काम थे ना साफ़ सफाई वाले, हमने सोचा कर डालते हैं और फिर उसके बाद नहाकर लग जाएंगे अपने काम में। बैंगन आज तोड़ो नहीं। तो दोस्तों, हमने पूरी छत में झाड़ू लगा दी है और रसोई की लिपाई कर दी है। अभी पूरी छत को धोना है, लेकिन ये कहने लगे ठीक है अभी रहने दो, क्योंकि सुबह भी कामों के लिए जल्दी होती है। तो हम चले गए थे नीचे नहाने के लिए और आ गए थे रसोई में, क्योंकि भाई हमारा व्रत रहता है, मम्मी का व्रत रहता है। बाकी सभी लोग तो भाई अपने रूटीन में ही रहते हैं, खाना भी बनाना है। तो सुबह हमने बनाई है सब्जी, दाल चावल रोटी। सब्जी बनाई थी लौकी की और जीरा हरी मिर्च का तड़का लगा देंगे दाल में। उसके बाद चावल रख देंगे और तब तक हम आटा भी लगा लेंगे, क्योंकि रोटी भी बनानी है। और जब सभी लोग खाएंगे तभी हम रोटी बनाएंगे। इसी वजह से जो हमारे त्यौहार होते हैं ना, उनमें भी बहुत ही ज़्यादा आपाधापी हो जाती है कि खाना बन जाए, सभी लोग खा लें, फिर हम आगे की तैयारी करें। तो नहा के हमने ना बाल ऐसे ही लपेट लिए थे, जूड़ा लगा लिया था, लेकिन वो सूख ही नहीं रहे थे। तो हमने कहा चलो खोल लेते हैं और तब तक हम बर्तन धो लेते हैं। ये नाश्ता के बर्तन है, चाय वगैरह बनी थी और अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया है। तो ये जो बर्तन है इनको साफ़ करके रख देते हैं और उसके बाद देखते हैं अगर कोई खाने को कहता है तो फिर रोटी बनाते हैं। और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन वही होता है, जब तक किचन के काम नहीं समाप्त होते ऐसा लगता है कोई भी काम अभी नहीं हुआ है। और हमारी सभी जो बहनें हैं ऐसे ही लगी होंगी, भाई आज के दिन बड़ी ही आपाधापी हो जाती है और 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। और पता भी नहीं चलता दोस्तों कि हमने व्रत भी रखा है, बिना खाए पिए ऐसे लगे रहते हैं जैसे कि हम रोज़ लगे रहते हैं और ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। और इसी व्यस्तता में पूरा दिन निकल जाता है, हमारा व्रत भी अच्छे से हो जाता है, तब तक रात हो जाती है, पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही होता है हर साल। और यहाँ पे हमने बर्तन धो दिए थे, किचन के जो कपड़े थे वो धो दिए थे और चारू के पापा आ गए थे। ये दोपहर के बाद का टाइम है, तो यहाँ पर ये छत धोने लग गए थे। कह रहे थे लाओ धो दे साथ में, क्योंकि यहाँ पर पूजा होती है। तो पूरी छत को इन्होंने धो दिया था, चारू भी साथ में लगी थी। तो इस काम से हमें फुर्सत मिल गई थी। इन्होंने छत को धो दिया था, अब शाम तक फुर्सत हो जाएगी। पूजा के टाइम पर जो तैयारियां करनी होंगी वो अब सारी तैयारियां होंगी। धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी, चारू भी साथ में लगी हुई थी, मतलब वो जग से पानी नीचे से ला रही थी और छत में डाल रही थी। ये देखिए कैसे कैसे ला रही हैं। और यहाँ पर
हमने आटा लगा के रख दिया है। उसके बाद बालों को सुलझा लेते हैं क्योंकि सुबह से ऐसे ही लपेटे हुए हैं। और सुबह हमने पूजा कर ली थी दोस्तों, गौरी माता की भी पूजा कर ली थी और अपने लड्डू गोपाल की भी। तो मम्मी ने भी पूजा सुबह की थी, सभी लोगों ने नहाकर पूजा कर ली थी। अभी ये दोपहर का टाइम है, अभी खाना किसी ने भी नहीं खाया है। और आज इतना ज़्यादा लेट लपेट हो रहा है, पता नहीं क्यों त्यौहार वाले दिन ही ऐसा होता है कि सारे काम लेट हो जाते हैं। ऐसा लगता है सभी लोग जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक हमारे काम नहीं आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पापा जी आ गए थे तो हमने कहा चलो रोटी बनाना शुरू करते हैं, शायद धीरे धीरे सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाएं। तो रोटी हमारी बन गई थी, उसके बाद सभी लोगों ने खाना भी खा लिया था। क्योंकि अब हमको दोबारा से किचन साफ़ करना है, सारी साफ़ सफाई अच्छे से करनी है क्योंकि अब प्रसाद बनेगा। तो ननद जी ने दोबारा वाले बर्तन धो दिए थे, हमने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था, यहाँ पर दोबारा धो भी दिया था। और जो पानी की टंकी होती है, सारे बर्तन अच्छे से धो के रखने होते हैं प्रसाद बनाने के लिए। अब जाके थोड़ा सा फुर्सत मिली है कि चलो अब जो शाम वाला है, रात वाला है, उसकी तैयारी करते हैं। दोपहर तक तो सुबह वाला चल रहा था, अब रात वाला चलेगा। और ये देखिए टाइम आपको दिखा रहे हैं 2 बजे हैं अभी हमारा किचन का काम समाप्त हुआ है। पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, दाल को धो के रख देते हैं। और ये दाल हमने सुबह भिगोई थी दोस्तों, उड़द की दाल है और चने की दाल है। तो ये हमने सुबह भिगो दी थी, अच्छे से भीग गई हैं। और यहाँ पर चने की दाल तो 3-4 पानी से अच्छे से धो जाती है दोस्तों, लेकिन जो उड़द की दाल होती ना, उनकी छिलकी निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वही उनकी हम छिलकी निकाल रहे हैं। और यहाँ पर ना जो छिलकी होती है ये गाय को लगा दी जाती है, जब चारा किया जाएगा उसी में मिला दिया जाएगा, इसीलिए हम कटोरी में निकाल कर सारी छिलकी अलग रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो हमने दाल धो के अच्छे से रख दी है और इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर उड़द की दाल और चने की दाल को मिक्स करके पीसना होता है, तो थोड़ा थोड़ा सा मिला लेंगे, बाकी ऐसे ही पीस लेंगे। और इसके बनते हैं दोस्तों हमारे यहाँ फरे। और दोस्तों पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर भी करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है, विदेशों में भी मनाया जाता है, तो आज के दिन अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों और गाँवों में अलग अलग प्रकार का जो है प्रसाद बनता है, अलग अलग प्रकार का भोजन बनता है। हर जगह के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ मायके में करवा चौथ के दिन कढ़ी चावल रोटी और यही सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हमारी ससुराल में बनते हैं चने दाल के फरे। और ये हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी आज के दिन निकल जाइए, सभी के घरों में ये चने दाल के फरे ही आपको बनते दिखेंगे। और दोस्तों दोपहर से ही जो रात का प्रसाद है, रात का भोजन है, वो दोपहर से ही बनना शुरू हो जाता है। 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से सभी के घरों में ना ये बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फरों को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। चने दाल के जो फरे होते हैं तो उसकी तैयारी दोपहर से ही शुरू हो जाती है। तो हमने भी सोचा था आज जल्दी ही हम सारी तैयारियाँ करेंगे, उधर हम लोगों को फिर टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने भी अपना करवा निकाल लिया था, मम्मी ने भी, और मम्मी दोनों धोकर ले आई हैं और रख दिया है धोकर। और दोस्तों हमने पहले प्रसाद ही बनाया था, उसके बाद हम भोजन बनाएंगे, लेकिन वो क्लिप हमारी किसी तरह से इधर उधर हो गई है, तो वो कल के व्लॉग में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि हमने प्रसाद में क्या बनाया था। अभी फ़िलहाल हमारा प्रसाद बन गया था, उसके बाद अब यहाँ पर फरे बनने जा रहे हैं। तो जो चने की दाल उड़द की दाल होती है उसको मिक्स कर लिया था, और मम्मी ने मसाले पीस दिए थे, काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च, नमक और बड़ी इलायची डालकर वो मसाला तैयार किया जाता है। तो वो मिला दिया है, हरी धनिया, हींग और जो सफ़ेद नमक है वो मिला दिया है। तो थोड़ा सा तीखे चटपटे ये बनाए जाते हैं, और इनको भकोसे भी बोला जाता है, चने दाल के फरे भी बोले जाते हैं। तो यही बनाने हैं।
तो ये है दोस्तों चावल का आटा, और चावल के आटे को गेहूं के आटे को मिक्स करके मम्मी ने लगा लिया था। उसके बाद ये तैयार हो चुका है। तो इसमें इस तरीके से ना गुजिया टाइप में बनाए जाते हैं, गोझे। तो ये गोझे बन रहे हैं। और हमारे यहाँ नए चावल के फरे बनते हैं। नए चावल आज के दिन ज़रूर आते हैं। और पहले आप लोगों को दिखाया था कि छत पर धोकर फैलाए गए थे नए चावल, तो वो पिसवाए जाते हैं। और आज के दिन नए चावल से फरे भी बनते हैं। नए चावल का प्रसाद भी बनता है, जैसे पंजीरी, और नए चावल की पूजा भी होती है। तो यहाँ पर फिर सभी लोग आ गए थे। और इस बार हम लोग भाप में फरे नहीं पकाएंगे। उनमें पकाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, इतना ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 3 घंटे तो मान के चलिए कि उनको पकाने में लग जाता है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में बनते भी हैं। और आज के दिन कुछ और नहीं बनता है, सिर्फ फरे ही बनते हैं। और दोस्तों हमारी कुछ क्लिप बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गई हैं, और हमने सारा वीडियो बहुत अच्छे से शूट किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लिप हमारी कट गई हैं या इधर उधर हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से उबाल जब आ गई थी, तो जो फरे बनाए थे वो भगोने में हमने डाले थे, और काफ़ी देर तक पकाया था, मतलब करीब आधा घंटा से ज़्यादा इनको पकाना होता है। जब अच्छे से पक जाते हैं तब इनको निकालना होता है। और दोस्तों करीब 40 से 45 मिनट का समय इनको पकने में लग गया था, वो भी तेज़ आंच पर अच्छे से खौलने लगा था, तब हमारे फरे पक पाए थे। और ननद जी ने चेक भी किया है कि पक गए हैं कि नहीं, तो फरे पक गए थे। अब इनको निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इसी तरह होता है जब त्यौहार वाले दिन, तो ना तो वीडियो अच्छे से शूट हो पाता है, हो भी जाता है तो इधर उधर कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसा ही आज के वीडियो में हुआ है, कुछ क्लिप इधर उधर हो गई हैं। तो यहाँ पर ननद जी भी आ गई हैं फरे निकलवाने के लिए। फरे निकाल लेंगे, ठंडे हो जाएंगे। अब इनको फ्राई भी करना है, तो हम यही सोच रहे थे लाओ फ्राई करके भी रख दें। जब खाने का समय आएगा तो दोबारा से फिर गरम कर लिया जाएगा, लेकिन ये टेंशन हट जाएगी कि अभी फ्राई करना है। तो हम लगे हुए हैं फ्राई करने में। इधर ननद जी आ गई हैं। जो करवा है ये धोकर रख दिए गए थे सूखने के लिए, तो उनको सजाना है। और ये काम हमारी ननद जी ही करती हैं हर साल। और ऊपर करवा बनाना, नीचे करवा सजाना, तो ये सारे काम वो कर लेती हैं। हम किचन का देख लेते हैं तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो जाए। और यहाँ पर फूल तोड़कर मम्मी लाई थी, तो वही ननद जी ने फूलों की माला बनाई है करवा में पहनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर फरे ठंडे हो चुके थे, तो इनको चाकू से काट लेते हैं। उसके बाद इनको फ्राई करते हैं जीरा, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर। तो इस तरह से हमारे यहाँ फ्राई करके बनाए जाते हैं ये चने दाल के फरे। और दोस्तों फरों को फ्राई करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि 5 से 6 बार उनको फ्राई करना होता है, और धीमी धीमी आंच में फ्राई करना होता है। अच्छे से पक भी जाए, फ्राई भी हो जाए, क्रंची करारे भी हो जाए, तो उस हिसाब से फ्राई करना होता है। ननद जी चारों यहाँ पर लगी हुई हैं करवा को सजाने के लिए। हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से रोली चावल के आटे से करवा को सजाया जाता है। चावल का आटा आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है पूजा में। तो वैसे भी हर काम में चावल का आटा शुभ माना जाता है। तो रोली और चावल के आटे से करवे को सजाया जाता है। तो इस तरीके से मम्मी का भी सज रहा है और हमारा भी करवा सज रहा है।
तो इसको भी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और या तो फिर पहले से ही ये तैयारियां शुरू कर दो, लेकिन आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। सारा दिन आज किचन में ही चला गया। और यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, क्योंकि बाहर गाय के लिए भी चारा लेने जाना था। तो मम्मी वही गई हैं घास लेने के लिए, उसके बाद गाय को चारा करना, उनको वहाँ से खोल कर लाना, तो ये सारे काम भी बाहर के हो जाते हैं। तो दोस्तों कई बार के हम फ्राई कर चुके हैं और थोड़े थोड़े हम फ्राई करते जा रहे हैं और रखते जा रहे हैं। पहले हमने नीचे पेपर डाला था, फिर लेकिन पेपर हमने हटा दिया है और ऐसे फिर हमने कहा ऐसे ही रखते जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे यहाँ का आज का मुख्य भोजन, मतलब करवा चौथ का, जो कि हम सुहागिन महिलाएं जब व्रत का पारण करती हैं तो ये चने दाल के फरे ही खाती हैं। और वैसे भी हम लोगों के यहाँ बनते रहते हैं, लेकिन करवा चौथ का मेन भोजन है जो कि घर घर में बनता है आज के दिन। तो ननद जी अपने कामों में लगी हैं, हम अपने कामों में लगे हैं, मम्मी बाहर लगी हुई हैं। चारू भी ये देखिए, ये जो ऐसे ही लोटा रखा था उसमें बनाने की कोशिश कर रही हैं कि स्वास्तिक बना के देखते हैं और इससे हम पूजा करेंगे। तो वो अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। और पूजा वाले दिन भी ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं कि आज पूजा होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ऊपर नीचे लगाए रखी थी और इतना ज़्यादा थक गई थी, रात में इतना ज़्यादा थक गई थी, ये परेशान हो जाती हैं भागा दौड़ी में। दोपहर में इन्होंने भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी कि हमारे भी बुआ लगा दो, हम भी पूजा करेंगे। और दोस्तों ये सींक भी करवा में ज़रूर लगाई जाती है, 5 या 7 सींक लगाई जाती हैं। और अंदर हमारे यहाँ करवा के अंदर जो चावल के आटे की गोली है वो बना के रखी जाती है। उसमें चूरा और ये जो गट्टे होते हैं, मिठाई, पैसे और ये सारी चीज़ें डाले जाते हैं, जैसे कि नए चावल हो गए। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से जिसके यहाँ जैसे होता है वैसे करवे के अंदर डालते हैं। तो अभी तो ननद जी ने गोली बना के रख दी थी, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे जो हम लोगों को डालना होता है। और ऊपर भी जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो नीचे का काम पूजा की जो तैयारी थी वो तो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ननद जी आ गई थी छत पर, क्योंकि ऊपर भी भाई सारी तैयारियां करनी है। यहाँ पर करवा बनाया जाता है और शहरों में तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो फ़ोटो वगैरह आती है उसी को लगाकर पूजा कर लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी छत पर इस तरह से करवा बनाया जाता है, जहाँ पर सभी महिलाएं बैठकर पूजा करती हैं। और इसी वजह से छत को साफ़ किया गया था, धोया गया था। तो ये सारे काम भी ननद जी देख लेती हैं, तो हमको ये सारे काम नहीं करने पड़ते, मतलब कोई भी नहीं आता है, मम्मी भी नहीं, और हम भी अपने कामों में लगे रहते हैं। ननद जी और बाकी हमारी जो दूसरी वाली ननद जी हैं ये लोग मिलके कर लेती हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी लग जाते हैं इसमें। तो सबके यहाँ अलग अलग ये भी बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो करवा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं इसमें। और मायके में कुछ अलग तरीके से बनाया जाता था और यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। तो जहाँ पर करवा रखा जाता है उसको भी बनाया जाता है। और दोस्तों आज तो बहुत कुछ दिखाने को है, मगर एक वीडियो में सारी चीज़ें तो नहीं आ पाएंगी। अभी तो जो मेन पूजा है वो तो रही गई, तो वो आप लोगों को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल जो पूजा की तैयारी थी वो आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दी है। अगर आप लोगों को आज का करवा चौथ स्पेशल वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।